आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये सुविधा उपलब्ध करके दी है। बहुत सारे समय पर सारी बाधाएं आती है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब बातों का नियंत्रण रखता हूं।
प्रभु कृसाला पतिता जात साठी रक्त सांडले रे पतिता जात साठी पतिता जात साठी। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें अवसर दिया कि हम तेरे सम्मुख आ सके प्रभु और तेरी उस कुर्बानी को स्मरण में ला सके प्रभु जो 2000 साल पहले तूने हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जैसे आज गुड फ्राइडे है प्रियो, ये जो गुड फ्राइडे है वो हमारे लिए सबसे बेहतर है क्योंकि हमारे पापों के लिए उसने सारी बातों को नष्ट किया। तो आइए हम उसके स्मरण में प्रभु मेज में जाएंगे। जैसे हम प्रभु मेज में हिस्सा लेते हैं तो हम विनती करते हैं, अपने आंखों को हम बंद करेंगे, अपने शीश को हम झुकाएंगे क्योंकि वचन में कहा गया है जब जब हम इसमें से सहभागिता लेते हैं उस समय हम उसके आने तक हम ये घोषणा करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मेरे लिए आया और मेरे पापों को उसने उस क्रूस पे लिया और हमें सारे बातों से छुटकारा दिया। आइए हम इस प्रभु में से सहभागिता लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने अपने घरों में जैसे हम लोग इकट्ठा है, जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया था, इस प्रकार से मैं विश्वास करता हूं कि आपने सभी लोगों ने उस प्रकार से तैयारी किया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी उस कुर्बानी के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी उस लहू के लिए प्रभु जी। हाँ सचमुच प्रभु तेरा लहू कितना कीमती है जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। तेरा लहू कितना कीमती है कि प्रभु हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा हर एक जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है, तो हम प्रार्थना करते हैं हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी प्रभु इस दाखरस और रोटी के द्वारा हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में चला जाए, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। प्रभु फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज के इस समय के लिए। चाहे कितना भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितना भी हिंड्रेंस हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन फिर से एक बार जैसे भी हो, परमेश्वर ने आज हमें इस ऑनलाइन सर्विस में हम सभी को इकट्ठा किया, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि आज विश्व भर में, चाहे आज
परिस्थिति वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि आज विश्व भर में आज का दिन उत्तम शुक्रवार, गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। सब लोग यीशु मसीह के उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं, और आज भी हम भी उसी विश्वास के नाते आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के उस कुर्बानी के बारे में जो उसने उस क्रूस पर अपने शरीर को दिया, उस चीज़ को हम लोग याद कर रहे हैं। और आज आइए हम वचन में जाते हैं, और मैं वही चीज़ों को फिर से एक बार आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि सचमुच परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं जाता। और हम देखते हैं कि जब भी हम मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये चारों शुभ वर्तमान जो हैं, ये चारों शुभ वर्तमानों में यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में वहां पर लिखा है। और चारों शुभ वर्तमान यही हमें दर्शाता है, यही हमें दिखाता है कि सचमुच यीशु मसीह उस क्रूस पर गया। जैसा लास्ट इतवार को हम लोगों ने पाम संडे मनाया गया कि उस समय यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। लोगों ने उन्हें बड़े आनंद के साथ उस यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए आनंद के साथ उनको प्रवेश करने दिया। लोगों ने चिल्लाया और उन्हें कहा कि होसाना होसाना, प्रभु के नाम से आने वाला राजा धन्य हो। और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वही लोग बाद में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, ये चिल्लाने लगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें, इन चारों भागों में, चारों इस किताब में, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इस चार किताबों में यही हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस गेत्सेमानी इस बगीचे में पकड़ाया गया, और उसके बाद महायाजकों के पास लेके गया। उसके बाद हम देखते हैं कि महायाजक के पास, उसके बाद देखते हैं कि पिलातुस के सामने उन्हें लेके गया, फिर हेरोदेस के सामने लेके गया, और वापस पिलातुस के पास उन्हें लेके आया। हम देखते कि ये जो ट्रायल था पूरे रात भर चलता रहा, और यीशु मसीह को यहां से वहां, वहां से यहां लेके गए। और सभी समय, हर एक समय में, इस सारी ट्रायल में किसी को भी इनके विरोध में कोई भी कुछ सबूत ना मिला। लेकिन फिर भी उस जमाने में लोग जो कहते थे उसे छुड़ाना पड़ता था, और लोग जो कहते थे उसे सूली पे देना पड़ता था। और तब लोगों ने मांग की कि बराबा को छोड़ दो, जो एक साधारण गुनहगार था। और लोगों की मांग के अनुसार यीशु मसीह को वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि यीशु मसीह खुद को कहते थे कि मैं परमेश्वर का मैं संतान हूं। और लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता था कि जब उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसकी संतान हूं। और बहुत सारे शास्त्रीय परुष के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, और इसलिए आज इस दिन, आज हम फिर से एक बार जैसे आज इकट्ठा हुए हैं, इसी चीज को हम याद करते हैं कि यीशु मसीह को पूरे उस रात भर उस ट्रायल में जाना पड़ा, और आखिर में लोगों के कारण लोगों ने कहा कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, और आखिर में उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके गए। हम देखते हैं कि वचनों में कि उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। हम देखते हैं कि वचन में उनके ऊपर कई लोगों ने उनके ऊपर थूका। हम वचन में देखते हैं कि उनको कोड़ों की मार दी गई। हम देखते हैं कि उन्हें बहुत सारी
बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायल से उन्हें जाना पड़ा और लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया। और वचन कहता है कि उन्हें गुलगुता, या उसका नाम भी अलग लिखा है, अर्थात खोपड़ी या स्कल इंग्लिश में लिखा है, इस नाम के उस पहाड़ पर, उस जगह पर उन्हें लेके गए क्रूस पर चढ़ाने के लिए। और उनके साथ में 2 व्यक्ति भी, उनके दाएं और बाएं, उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाया गया जो गुनहगार थे उनके साथ साथ, ताकि ये कहलाएगा, ये जो भविष्यवाणी थी कि वो गुनहगार में गुनहगार कहलाया गया। और सचमुच यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए गए। और वचन कहता है कि ठीक जैसा परमेश्वर के द्वारा यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, जो करीबन 700 साल पहले यशायाह ने अपनी किताब में, हम देखते हैं, हमको सभी को मालूम है कि यशायाह उसका 53वां अध्याय 53 और उसका 4 और 5 वचन में हम देखते हैं कि यशायाह ने ये भविष्यवाणी की थी। और यहां पर हम देखते हैं यशायाह में कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधियों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। और यही बातें यशायाह ने 700 साल पहले यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखी थी, और 700 साल बाद ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। और जैसा उसने कहा कि हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी अपराधों के कारण यीशु मसीह को घायल किया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो यीशु मसीह के बारे में आज पूरे जगत में, यही एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए, उनके पापों के लिए उस क्रूस पर अपना जीवन को दिया, अपना लहू बहाया। मैं हर बार यही कहता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने दूसरों के लिए, दूसरे के पापों की क्षमा होने के लिए अपने खून को बहाया। सचमुच यीशु मसीह के जीवन के लिए हम धन्यवाद दें कि उसके लहू के द्वारा, परमेश्वर का वचन कलाम हमें कहता है, बाइबल हमें कहती है कि उसके लहू के द्वारा आप और मैं, हम लोगों को कीमत देकर, हमें दाम देकर हमें खरीद लिया गया है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं उसके चुने हुए लोग हैं। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसने दाम देकर हमें खरीद लिया है। सचमुच जब भी हम कोई चीज को बाजार में से हम खरीदते हैं, वो कभी हम वापस नहीं देते, क्योंकि एक बार हम लोगों ने उसके लिए पे किया, उसके लिए उसको खरीद लिया, तो वो चीज परमानेंट हमारे लिए होती है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा एक दाम चुकाया, और उस दाम चुकाने के बाद आपको और मुझे उसने खरीद लिया है। हालेलुया। और आप और मैं आज हम यीशु मसीह के हो चुके हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो राजा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और लोग चिल्ला रहे थे कि होसन्ना होसन्ना, क्योंकि लोग चाहते थे कि ये राजा जो लोगों को चंगा करता है, ये राजा लोगों को खाना देता है, ये राजा जो अंधों को दृष्टि देता है, ये राजा जो मरे हुए लोगों को जिलाता है, ये राजा हमें चाहिए, जो हमें सारे कठिनाइयों से, सारे परिस्थिति से हमें बचाएगा। लेकिन यही राजा, इसने अपने लोगों के लिए उस क्रूस पर बलिदान को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कि सचमुच यीशु मसीह किसी व्यक्ति के लिए, किसी संगठन के लिए
इस धरती पर नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमें कहता है, इस कलाम बाइबल का कलाम हमें यह कहता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि पूरे जगत के लोगों का पाप उसने अपने कंधे पर उठाया। उस क्रूस को यही दर्शाता है कि जैसे उस क्रूस को लेके वो चल रहा था, उस गुलगुता के उस पर्वत के ऊपर चल रहा था, हम यही देखते हैं कि जो क्रूस जो है और आपके और मेरे पाप वो लेके वहां पर चल रहा था। और इसलिए हम यही आनंद के साथ कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें हर एक पापों से छुटकारा मिले, ताकि हमारे हर एक पापों की क्षमा हमें मिले। आज ऐसे व्यक्ति कोई भी नहीं उस पृथ्वी के ऊपर जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। आप और मैं पापी है, जन्म से पापी है, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हम मां के गर्भ में थे तभी से परमेश्वर ने हमें चुना है, यह भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और लेकिन फिर भी इस लहू के द्वारा आप और मैं खरीद लिए गए हैं, इसने दाम चुकाया है। और इसलिए आज का ये दिन, उत्तम शुक्रवार जो गुड फ्राइडे कहलाता है, आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम लोग याद करें उस कुर्बानी के लिए जो यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए, ना कि सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए, बल्कि सारे जगत के लिए उसने उस लहू को बहाया ताकि हर एक व्यक्ति उसके पापों से, जो उसके ऊपर विश्वास करे, उसके पापों की क्षमा मिले। हालेलुया। उसकी एक ही क्राइटेरिया है, वो है उसके ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। क्या आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं? यदि आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम उसी विश्वास के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस लहू के ऊपर, लहू के द्वारा मुझे पापों की क्षमा दी है। हालेलुया। आज यही वचनों को हम लोग याद करते हैं, तो मैं उस वचनों को मैं याद कर रहा था। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की किताब में 9 और उसका 12 वचन हमें क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। इब्रानियों की किताब इसका 12वां अध्याय ये कहता है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में इस पुस्तक में, इस अध्याय में लिखा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग, याजक जो है, पापों की क्षमा पाने के लिए बछड़ों और बकरों का लहू उस वेदी पर चढ़ाते थे और उसके लहू के छिड़कने से हमारे पापों की क्षमा होती थी। लेकिन हर साल, हर बार उस बछड़ों और बकरों का लहू हमें देना पड़ता था। लेकिन यहां पर हमें वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया और वचन कहता है और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। वो अनंत छुटकारा आपके लिए और मेरे लिए है प्रभु। हालेलुया। और उस छुटकारे को आपने और मुझे, मैंने पा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार वहां उस पवित्र स्थान में अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे छुटकारा दिया है। ये छुटकारा कौन सा है? ये छुटकारा है हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा मिला है। ये छुटकारा ये कौन सा है? हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर जो भी श्राप थे, वो श्राप से हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। हमारे ऊपर जो भी बीमारी थी, उस बीमारी से हमें छुटकारा दिया है। और इसलिए वचन हमें कहता है कि एक ही बार अपने लहू के द्वारा उसने आपको और मुझे उसने छुटकारा दिया है। सचमुच एक गुड फ्राइडे, क्यों गुड फ्राइडे कहता है, उसे क्यों उत्तम हम कहते हैं? बहुत सारे लोग आज रोते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे कारण उस क्रूस पर बलिदान दिया। आज यीशु मसीह ने मेरे पापों के कारण उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया। बहुत सारे लोग आज रोते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि आज तो हम सभी विश्वासियों को एक आनंद का क्षण है, क्योंकि आज मेरे यीशु के लहू के द्वारा मुझे उद्धार मिला है। हालेलुया। उस यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है। यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है। यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा मेरे सारे रोगों को चंगाई मिली है। हालेलुया। और आगे वचन यही कहता है, इब्रानियों की किताब में उसका 9वां अध्याय और 15वां वचन हमें यह कहता है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब इसका 9वां अध्याय और 15वां वचन। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। हालेलुया। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। ये नई वाचा क्या है और पुरानी वाचा क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि पुरानी वाचा यह थी कि परमेश्वर के महायाजक जो है लोगों के लिए उस बकरों और बछड़ों का बकरियों का लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए वो लहू को चढ़ाते थे और हमें पापों की क्षमा मिलती थी। लेकिन ये नई वाचा ये है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के उस कुर्बानी के द्वारा आज हम नई वाचा में हैं। हालेलुया। वी आर इन न्यू कवेनेंट। आज हम नई वाचा में हैं, हम पुरानी वाचा में नहीं हैं, लेकिन आज आप और मैं नई वाचा में हैं। यह नई वाचा क्या है? वचन कहता है कि इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह इस नई वाचा का मध्यस्थ है। इसका मतलब है कि हमें बार बार और यीशु मसीह को बार बार उस परम पवित्र स्थान में अपने लहू को देना नहीं पड़ रहा है। एक ही बार, वचन हमें कहता है कि एक ही बार सारे जगत के लिए, सारे जगत के पापों के लिए उसने अपने आप को दे दिया। और वचन यहां पर यह भी कहता है कि इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। बुलाए हुए लोग, ये बुलाए हुए लोग कौन है? आप और मैं जो बुलाए हुए हैं। हम देखते हैं कि हमने यीशु मसीह को, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 16वां वचन हमसे यही दिखाता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। जगत के लोग परमेश्वर को चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर, हमारे यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। आप और मैं बुलाए गए हैं, और इसीलिए ये वचन जो है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये कहता है कि हम बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। मिरास, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब किसको मिलता है? जो उस परिवार का जो सदस्य है, जो उसके नाम, अपनी पूरी जायदाद, पूरे अपने चीजों को उसके नाम कर लेता है मृत्यु के पहले। और यही बात परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। और अनंत मिरास क्या है? वो सार्वकालिक जीवन है, जो परमेश्वर के नाम में उद्धार है। और परमेश्वर में हमें इस सारे उद्धार को, परमेश्वर को हम प्राप्त करें, क्योंकि यीशु मसीह के उस महान नई वाचा के द्वारा हम बुलाए हुए लोगों को ये अनंत मिरास को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और सच में हम प्रभु का हम धन्यवाद करें कि आज के दिन, इस उत्तम शुक्रवार को, जैसे हम गुड फ्राइडे को के द्वारा खरीद लिए हैं, तो हमें कभी भी वापस नहीं दे जाएंगे, लेकिन बल्कि हम लगा अंत काल के लिए उसके साथ में, उसके मिरास में हम रहेंगे। हालेलुया। यही कलाम आगे भी यही कहता है कि इब्रानियों 9 उसका 22 का वचन, इब्रानियों 9 उसका 22 का वचन यह कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। सच यह है कि लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध हो जाती है।
हालेलुया। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आमीन। हम ये आपको बार बार कह रहे हैं कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यदि आप और मैं अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो उसके लिए लहू बहाना बहुत जरूरी है, लहू देना बहुत जरूरी है। और वही बात यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपने उस महान महत्वपूर्ण पवित्र ऐसे लहू को बहाया, जो लहू कोई पाप में नहीं था, वो लहू अति पवित्र था। और उस पवित्र लहू के बहाने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहराए, आप और मैं पवित्र हो जाए। क्योंकि वचन हमें कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हो जाती है। आमीन। और वचन के द्वारा यही कहता है कि लहू बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा, बहाने के द्वारा आज हमें पापों की क्षमा मिली है। सचमुच प्रभु का वचन हमें यह भी कहता है आगे, जब ये भी हम लोग आगे कहते हैं कि देखते हैं कि इब्रानियों का उसका 10वां अध्याय और 4था वचन, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 4था वचन ये कहता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इंग्लिश में ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ब्लड ऑफ बुल्स एंड गोट्स टू टेक अवे सिंस। इट इज इम्पॉसिबल, ये मुश्किल है, ये असंभव है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। और सचमुच बैलों और बकरों का लहू हमें पाप से मुक्ति नहीं दे सकता है, हमें पापों की क्षमा हमें दे नहीं सकता है। और इसी कारण यीशु मसीह ने वो क्रूस पर जाना कबूल किया, जो 700 साल पहले परमेश्वर ने उस यशायाह के द्वारा हमसे यही भविष्यवाणी की थी कि वो आएगा, वो अपने अधर्म को, हमारे अधर्म को अपने ऊपर लेगा और उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग यही देखते हैं कि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पकड़े गए तब उस गेत्सेमानी बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह को मालूम था कि आज और कल मुझे इस सारी मुश्किलों का सामना मुझे करना है, इस सारी परीक्षा से मुझे गुजरना है। और यीशु मसीह ने यह प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि तेरी इच्छा है तो यह प्याला मुझसे टल जाए। हालेलुया। यही हम वचन को हम देखते हैं। यीशु मसीह ने यह प्रार्थना किया कि प्रभु, यदि तेरी इच्छा है तो यह प्याला मुझसे टल जाए। इसका मतलब है यीशु मसीह जानते थे कि मुझे किस प्रकार इस क्रूस पर जाना है। यीशु मसीह जानते थे कि मुझे लोगों के पापों की क्षमा के लिए मुझे बलिदान के रूप में मुझे उस क्रूस पर जाना था, जहां पर मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने सारी रीति से, शांत रीति से सारी चीजों को सहन किया। और वो हमें वचन में कहता है कि वो सारी चीजें उन्होंने पूरी की जो उनके लहू के द्वारा जो हमें पापों की क्षमा मिल सके। और वचन आगे ये भी कहता है, जैसा इब्रानियों का 10 और 10 वचन हमें कहता है कि हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। पहली बात हमने वचन में से देखा कि उनके बलिदान के द्वारा, उनके लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिली। और दूसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वचन हमें कहता है कि उनके बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। हम पवित्र नहीं थे, लेकिन उस लहू में जो ताकत है, उस लहू में जो वो कीमती लहू है, उस लहू के द्वारा
आप और मैं पवित्र किए गए हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है उसके द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं कि हमारे पापों की क्षमा हमें मिले सिवाय यीशु मसीह के लहू के अनुसार। ऐसे कोई भी चीज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, वचन हमें कहता है कि उसके देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है कि आज आप और मैं यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आप और मैं पवित्र हो गए हैं। आज जगत में ऐसे कोई भी, हम लोग ये नहीं कह सकते कोई भी डिटर्जेंट हो जो हमारे पाप को धो सके। ऐसे कोई भी डिटर्जेंट नहीं कि हमारे जो बहुत सारे पाप जो है उसे पूरे धोकर शुभ्र किए जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इस बलिदान, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जो क्रूस पर उसने उस बलिदान को दिया, उस बलिदान के द्वारा आप और मैं जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वो लोग पवित्र हो चुके हैं। हालेलुया! कितने भी हमारे जीवन में पाप हो, लेकिन जब हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पास आते हैं तब हम पापों की क्षमा को पाते हैं। हालेलुया! यही एक बहुत ही आनंद की बात है कि जब हम यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आते हैं तब उस विश्वास को लेते हैं कि सचमुच यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ा गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर अपने लहू को बहाया और आज मुझे सारे पापों से मुझे क्षमा मिली है। और दूसरा, आज उस बलिदान के द्वारा मैं पवित्र हो चुका हूं, पवित्र हो चुकी हूं। हालेलुया! ये आपका और मेरा विश्वास बहुत दृढ़ता में ले चलता है। और यही बात आज के इस दिन में परमेश्वर हमें हमसे यही कह रहा है कि आज का ये उत्तम शुक्रवार, आज का ये गुड फ्राइडे, उस यीशु मसीह के उस बलिदान को हम याद करें, उस यीशु मसीह के उस लहू को याद करें जिसने हमें वो दाम देकर आपको और मुझे खरीद लिया है। हालेलुया! और पहला यूहन्ना इसका पहला अध्याय और 7वां वचन जो हम सभी को मालूम है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया! हालेलुया! यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा पाप हो। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप हृदय से यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ा गया और मेरे लिए उस लहू को उसने बहाया, यदि आप विश्वास करते हैं अपने हृदय में, तो जरूर आप उस लहू के द्वारा को आप शुद्ध हो जाएंगे। आपकी पापों की सारी क्षमा यीशु मसीह किया करेंगे और दूसरा कि आप यीशु मसीह के सामने पवित्र किए जाएंगे। हालेलुया! हम तो मनुष्य हैं, बहुत सारे पाप हमारे जीवन में रहते हैं, लेकिन पश्चाताप के हृदय से जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो ये निश्चय है कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। क्योंकि भजन संहिता 103 और इसका 3रा वचन हमें यह भी कहता है कि वह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और वह हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया! आज इस वचन के द्वारा, इस उत्तम शुक्रवार को, इस गुड फ्राइडे को, परमेश्वर का वचन हमसे यही कह रहा है कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान को दिया। उस बलिदान को हम लोग याद करें। आज कोई व्यक्ति पहली बार इस वचन को सुन रहा है, तो आप जहां पर भी हो अपने आप को यीशु मसीह को, अपने जीवन को दे दो। क्योंकि यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि जो उसके ऊपर विश्वास रखता है उसे उद्धार मिलेगा, उसे उद्धार मिलेगा और वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं इस वचनों के द्वारा आप सभी को मैं उत्तेजित करता हूं। और कोई पहली बार इस वचन को सुन रहा है, जहां पर भी आप हो, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए
और अपने मुंह से कबूल कीजिए कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर चढ़ाया गया और तेरे उस लहू बहाने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा मुझे मिली है। यदि आप विश्वास के द्वारा अपने मुंह से कबूल करेंगे, कन्फेस करेंगे, तो वचनों के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है कि यदि आप अपने मुंह से कबूल करोगे कि यीशु मसीह जीवित और जिंदा परमेश्वर है, जिसने मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर अपने जीवन को दिया और वो मृत्यु में से पुनर्जीवित हुआ, यदि आप विश्वास करते हो तो आप उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। मैं आज इस वचनों के द्वारा आपको उत्तेजित करता हूं कि सचमुच यीशु मसीह 2000 साल पहले उस क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि आप और मैं सारे पापों से हमें मुक्ति को मिले, सारे पापों से हमें क्षमा मिले। तो आए सचमुच परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि उस यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आइए इस आखिरी, जैसे हम प्रार्थना में जाएंगे उसके पहले हम इस गीत को हम गाएंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और इस गीत के द्वारा, इस ट्रांजा को द्वारा हम लोग यही हम कहेंगे कि सचमुच उद्धार वो देता है, शांति वो देता है और उस लहू के द्वारा हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। फिर से एक बार, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु आपको आशीष दे। और आज का ये उत्तम शुक्रवार, आज का गुड फ्राइडे, हम यही रीति से हम याद करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपने शरीर को उस क्रूस पर कुर्बान दिया। और आप और मैं आज की इस परिस्थिति में, आज के इस सिचुएशन में, यदि कोई लोग घबरा रहे हैं, यदि कोई डर आपके जीवन में है कि परमेश्वर ये आज की परिस्थिति क्या है, तो मैं आज विश्वास के द्वारा आपको यह कहता हूं, आप सभी लोग
अपने आप को, अपने परिवार को यीशु मसीह के उस लहू में अपने आप को ढक लो। इंग्लिश में मैं कहूंगा कि कवर योर फैमिली बाय योर प्रेशियस ब्लड, बाय हिज प्रेशियस ब्लड। उस महान लहू में आप और आपका परिवार उस लहू में आप कवर की जाए। जब आप यीशु मसीह के उस महान लहू में कवर किए जाएंगे तो कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस आपके नजदीक नहीं आएगा। ये मेरे विश्वास है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस परिस्थिति में यीशु मसीह के उस लहू को अपनाएं विश्वास के द्वारा, क्योंकि वो लहू साधारण लहू नहीं है, वो बहुत कीमती लहू है। और उसके द्वारा आपको और मुझे पापों की क्षमा तो मिली है, लेकिन वही लहू आपको और मुझे हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से हमें बचाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको यही वचनों से आपको उत्तेजित करता हूं और आपसे यही कहता हूं कि आप सभी लोग उसके लहू में कवर किए गए हैं। आप यही विश्वास को रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही चाहता हूं कि आज यदि आपने पहली बार इस वचन को सुना है तो आए अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में दे और यीशु मसीह से कहे कि यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे उस कुर्बानी के द्वारा मैंने उद्धार को पाया है। हालेलुया। आए अपने आंखों को हम बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु धन्यवाद, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बात किया प्रभु। आज सारा संसार आज के इस दिन को प्रभु याद कर रहा है, आपकी उस कुर्बानी को याद कर रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु आपने उस जो महान 7 शब्द उस क्रूस पर बोले, उस शब्दों आज फिर से एक बार सारी कलीसिया, सारे लोग याद कर रहे हैं प्रभु। आज हम भी आपकी उस कुर्बानी को याद कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते और हम आनंद के साथ यही कहते हैं कि आज हम आपके चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और यदि हम आपके चुने हुए लोग हैं तो प्रभु हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे सारे पापों की क्षमा आपने किया है, हमें पवित्र किया गया है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे लहू के द्वारा तूने हमें शुद्ध और पवित्र किया। तेरे लहू के द्वारा तूने हमारे सारे पापों की क्षमा की है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज की इस दिन के लिए प्रभु हम लोगों को सुसमाचार दे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया और उस कुर्बानी के द्वारा मुझे उद्धार मिला है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु 2000 साल पहले तूने उस क्रूस पर लहू को बहाया, लेकिन प्रभु अभी तू वापस क्रूस पर जाने के लिए नहीं आने वाला है, बल्कि तू हमारा न्याय करने के लिए, लोगों का, संसार का न्याय करने के लिए तू आने वाला है। यही सुसमाचार हम लोगों को दे, ऐसा होने दे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हमारे पूरे भारत देश के लिए मांगते प्रभु जी। आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपका चंगाई का हाथ इस भारत देश के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। हर एक वायरस को यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं प्रभु जी, कास्ट आउट करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु इस वायरस को तू रोक के रख प्रभु। देयर विल बी नो मोर डेथ, कोई भी मृत्यु इस देश में ना हो, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। जो बात हमारे लिए संभव है प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रभु इस देश को तू संभाल के रख, इस देश के लोगों को तू संभाल के रख। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, प्रभु तेरे लोगों के लिए मांगते प्रभु जी, जो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, हर एक के ऊपर मांगते प्रभु तेरा आशीष, तेरा हाथ हर एक परिवार के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन इस कोई भी परिवार के नजदीक ना आ जाए, क्योंकि प्रभु ये हर एक परिवार, मैं और मेरा परिवार और सारे
जो भी हम मुझे देख रहे हैं, वो सारे उनके परिवार प्रभु आपके लहू के द्वारा हमने कवर किया है। हालेलुया। यदि आपका लहू हमें कवर किया है तो कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी इंफेक्शन हमारे नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक डर की आत्मा यीशु मसीह के नाम में चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु होने दे इस दिन में और प्रार्थना में और तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए हमें तू अगुवाई कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आने वाले दिन में जैसे संडे को, आने वाले संडे को प्रभु हम आपके पुनरुत्थान के इस दिन को हम मनाने जा रहे हैं प्रभु। होने दे आनंद के साथ इस संडे को हम लोगों को कहे कि यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हो गया, और ये सुसमाचार हम लोगों को दे। ऐसा होने दे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु सारे परिवारों को, सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक बुरी वायरस से, हर एक बुरे इन्फेक्शन से प्रभु हर एक को तू संभाल के रख प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। खास करके मांगते हैं, आज प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु हमारी बहन नीतू के लिए मांगते प्रभु जी। हमारी बच्ची प्रभु कोमल प्रभु परमेश्वर काते के लिए मांगते प्रभु जी। जैसे दोनों आज अपने बर्थडे को मना रहे प्रभु जी। प्रभु आपकी आशीष इन दोनों के लिए भेज देते प्रभु जी। इसी समय प्रभु आपकी सामर्थ मांगते, आपकी चंगाई मांगते प्रभु। ये नया साल उनके लिए एक आशीष का साल बने प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रभु ये नया साल पुराने साल से दुगना अभिषेक से भरा, दुगना आशीष से भरा ऐसा साल हो जाए, ये हमारी प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु हमारी छोटी बच्ची कोमल के लिए मांगते, आपका बुद्धि और ज्ञान इस बच्ची के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु वो सदा आपका सर बने, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु कोई भी बीमारी इनके नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। होने दे आने वाले संडे को, आने वाले इतवार को हम आनंद के साथ हम चिल्लाए कि यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ। हालेलुया। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे। सभी लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। आए इस सुसमाचार को दे, लोगों को दे। जाइए, अब आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों को ये लोगों को इस सुसमाचार को दे कि यीशु मसीह आज उस क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाया गया 2000 साल पहले, लेकिन आज हम उस बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई, और आज उसके बलिदान के द्वारा आज हम पवित्र ठहराए गए हैं। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आने वाले संडे को। गॉड ब्लेस यू।